होने वाले नाम में आप सभी की सलामती को चाहता हूँ। आपकी भी सलामती। शुक्रिया, तशरीफ रखिए। सारा इज्जत और सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है, क्योंकि वही इस लायक है। मैं शुक्रगुजार हूँ आज इस सुबह में पास्टर जीशान साहब का कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि आप सबों के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश और इबादत हम कर सकें। और खूबसूरत प्रस्तिश के लिए भी मैं आप सबों का और खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और मेरी ये दुआ है कि जब जब आपकी ये खूबसूरत उंगलियाँ इन आलात मौसीकी पर रक्स करें, तब तब खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, लोग आज़ाद हों, बंदरों से रिहाई हो और खुदावंद अपने बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल देता रहे आप सबों की जिंदगियों से। आमीन। आइए आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम की तरफ बढ़ते हुए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में से मुतालिया करेंगे। ये 15वां बाब है और पहली आयत से। सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकीह बुड़बड़ा कर कहने लगे, ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही। इसके बाद 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ थी मिल गई। फिर 9वीं आयत में ऐसा लिखा है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ धर्म मिल गया। और इसी बाब में आखिरी आयत में लिखा है, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला। और फिर 16वें बाब में उसकी 14वीं आयत में लिखा है, फरीसी जो जरदोज थे इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठा में उड़ा दिया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों पर उसकी बरकत हो। आमीन। आज का हवाला निहायत ही अहम है और इसके साथ साथ इंतहाई मकबूल भी है। हम अपनी छोटी उम्र ही से संडे स्कूल के दिनों से खोई हुई भेड़ के हवाले से जानते रहते हैं, सीखते हैं। लेकिन आज हम इस हवाले में से खुसूसी और एक अहम तरीन बात मिलकर सीखें। इस बात का आगाज इस तरह होता है कि फरीसी और फकीह यीशु के पास मौजूद हैं और वो इसलिए आए हैं कि उनको एक गिला है, एक परेशानी लायक है, और वो ये है कि यीशु मसीह गुनहगारों से मिलता है। क्योंकि सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते, यानी मसीह के पास आते और उसकी बातें सुनते। और ये बात फरीसियों को और फकीहों को इंतहाई बुरी मालूम होती। इस रवैये में, इस वक्त में मसीह उनसे एक तमसील कहते हैं। हम अक्सर औकात समझते हैं कि ये 3 कहानियां हैं या 3 तमसीलें हैं। कलाम में बताता है कि ये एक तमसील है जिसके 3 हिस्से हैं। और तमसील को यूनानी जुबान में प्रावलीन कहते हैं और इसी से ही अंग्रेजी वर्ड पैराबल बना। प्रावलीन का मतलब है साथ मिलाकर फेंकना। कोई ऐसी बात जो इंतहाई अहम हो और उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए
किसी कहानी का, किसी वाक्य का सहारा लेकर उस बात को बताया जाए। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो क्लैरिटी मिल जाती है, बात समझ आ जाती है, दूसरी बात याद रहती है। और ये दस्तूर मसीह के ज़माने में या इस एशियन कल्चर में इंतहाई अहम है। हम जो है अक्सर लोग जिस कल्चर का हिस्सा है, हम कहानियां पसंद करते हैं और यही कल्चर यीशु मसीह भी शेयर कर, उसने बहुत सारी बातें तमसीलों में, कहानियों की सूरत में बयान की। पहली कहानी में एक शख्स की 100 भेड़ें हैं, एक गुम जाती है, 99 को छोड़कर वो एक खोई हुई भेड़ की तलाश में जाता है और सारी मेहनत के बावजूद, उस तगोदो के बाद वो उस खोई हुई भेड़ को हासिल कर। दूसरी कहानी के अंदर एक औरत है जिसके पास 10 सिक्के हैं। ये सिक्के उसके लिए इंतहाई अहम थे क्योंकि ये उस वक्त में जहेज के तौर पर दिए जाते। और जो औरत ये 10 सिक्के अपने संभाल के रखती है, इसका मतलब ये होता था कि ये अपने शौहर के साथ वफादार है, उसकी कमिटमेंट है, वो आज भी पूरे दिल से अपने शौहर से मोहब्बत करती। और सिक्कों का खो जाना, ये तसव्वुर किया जाता था कि ये औरत उस मान को, उस भरोसे को, उस एतमाद को जो उसका शौहर उस पर रखता है, उसे खो बैठी। यानी ये 10 सिक्के सिर्फ सिक्के नहीं हैं, बल्कि उसकी इज्जत के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी अपने शौहर के साथ मोहब्बत की इस तस्वीर को जाहिर करते हैं। और आखिरी कहानी जो डिटेल्ड है, उसमें एक शख्स जिसके 2 बेटे हैं, एक जो है वो अपने बाप से ये कहता है कि मेरी जायदाद का जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे, और वो माल वो बदचलनी में उड़ा देता है। हालात बुरे हो जाते हैं जिस मुल्क में वो ठहरा होता है, उसकी आरज़ू होती है कि वो सूअर की फलियां भी खा ले ताकि जिंदा रह सके। फिर ख्याल आता है मेरे बाप के घर में तो नौकरों को बोताज से मिलता था, मैं जाऊंगा और मैं अपने बाप से ये कहूंगा कि मैं तो तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, मैंने आसमान का और तेरा गुनाह किया। लेकिन बाप जब ये मौका आता है तो उसे गले लगाता है, उसे नया पहनावे पहनाता है, अंगूठी उसके हाथ में देता है, जूते नए देता है, और फिर घर बुलाकर शादमान होता है और ज़ियाफत का अरेंज करता है। जब दूसरा भाई ये सब बातें सुनता है तो आग बगोला होकर अपने बाप से झगड़ता है और फिर ये कहता है कि मेरे लिए तो तूने कभी एक बकरी का बच्चा नहीं दिया। ये जो शख्स जो बाहर अपना माल बदचलनी में खर्च कर आया है, उड़ा आया है, इसके लिए ज़ियाफत का एहतमाम। बाप इससे उस बड़े बेटे की मिन्नत समाजत करता है और उसके बाद वो इसे ये बताता है कि तेरा ये भाई मर गया था, अब जिंदा हुआ है, खोया हुआ था। कहानी यहां खत्म। लेकिन जो 16वें बाब के अंदर 14वीं आयत पढ़ी है, फरीसी जो ज़रदोस्त थे, वो इस कहानी के बाद और भी इसके बाद मसीह ने तमासील में बात की। इसको सुनने के बाद वो उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। आपने कभी सोचा कि आपने भी कई बार इस कहानी को पढ़ा हो, कभी आपने इसको पढ़कर आपको हंसी आई हो, ये कोई विटी बात हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि इसके अंदर कोई तमस्कर की बात है, कोई ठट्ठे की बात है, कोई हंसी की बात। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? फिर ये लोग जो फरीसी मसीह की इस बात को सुनकर क्यों वो मसीह पर इस कहानी से, इस तमसील से हंसना शुरू हो, उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। जो लोग अकाउंट से रिलेटेड हैं,
जिन्होंने फाइनेंस पढ़ी है वो इसको ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि इसमें विटी बात, इसमें हंसी की, तमस्कर की बात क्या है। आइए गौर करते हैं कि इसमें खास बात जो एक हंसी की है वो क्या है। किस बात से फरीसी जो जरदोज यानी बिजनेसमैन थे उस वक्त के, पैसे से कारोबार करने वाले थे, वो इस तमसील को सुनकर मसीह के फॉर्मूला से, उसकी अप्रोच से हंसने लगे, क्योंकि वो बिजनेस के प्रिंसिपल से अलग बात थी। पहली कहानी के अंदर एक शख्स जिसकी 100 भेड़ें एक गुम जाती है, नुकसान कितने फीसद हुआ? 1%। बहुत थोड़ा नुकसान। एक भेड़ गुमी, 100 में से 1% नुकसान। दूसरी कहानी में से 10 सिक्के एक गुम जाता है, नुकसान कितना हुआ? 10%। तीसरी कहानी में बाप के 2 बेटे, कहानी के एंड में अभी ये पता नहीं लगा कि वो हंसी खुशी रहने लगे। नुकसान जो है, दोनों बेटे एक किस्म के खोए जा चुके हैं, नुकसान 100%। लेकिन मसीह ने जो फॉर्मूला बताया वो बिल्कुल फर्क है। वो शख्स जिसकी 100 भेड़ें गुमी थी, 100 भेड़ें में से एक गुमी थी, वो अपनी सारी कुव्वत, सारी मेहनत, सारी तगोदो उस एक खोई हुई भेड़ की खातिर लगा देते। वो 99 को छोड़कर उस एक भेड़ जो फंसी हुई है उसकी तरफ जाता। नुकसान सबसे कम और एफर्ट सबसे ज्यादा, कोशिश सबसे ज्यादा, सारी जोखिम उठाना सबसे ज्यादा, अपने आप को रिस्क में डालना सबसे ज्यादा, और नुकसान बिल्कुल थोड़ा सा। दूसरी कहानी के अंदर 10% नुकसान है। कहानी की डिटेल में जाए, वो औरत अपने घर में ही इसको तलाश करने लगी। आपका और मेरा तजुर्बा यह है कि जब हमारे से कोई चीज खो जाती है, हम उन जगहों पर भी जाके तलाश करते हैं जहां हम गए भी नहीं होते। हमारा ख्याल होता है शायद ये चीज वहां ना पड़ी हो, वहां कहीं मैंने रख ना दी हो। लेकिन ये औरत अपने घर के अंदर ही चिराग जलाकर इसे ढूंढती। एफर्ट्स की लिमिट्स जो हैं वो सिर्फ घर की बाउंड्री तक हैं। नुकसान ज्यादा है, 10% है, लेकिन मेहनत जो है वो कम है। तीसरी कहानी में वो शख्स खुद ही चला जाता है, जो बेटा है। बाप कोई मेहनत नहीं करता, वो पीछे नौकर चाकर नहीं भेजता, ना वो कोई और रसद भेजता है कि मेरा बेटा कैसा है, उसके हाल अहवाल पता लग सके। और उसके बाद वो बेटा खुद वापस आता है। मसीह इस सारी सिचुएशन में, इस सारी कहानी में एक खास एलिमेंट जो एक का आंसर है उस पर जाहिर और जोर देना चाहता है कि खुदा इंसानों के बनाए हुए प्रिंसिपल्स पे नहीं चलता। खुदा की अप्रोच बिल्कुल फर्क है। उसके लिए एक शख्स हजारों लोगों से बेहतर है। उसके लिए एक शख्स अहम है। वो अपनी तमाम एफर्ट्स, वो तमाम कुव्वत वो एक शख्स को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फरीसी और फकीर जो समझते थे कि वो अपनी रियासतों से खुदा की रास्तबाजी को हासिल कर लेंगे, उनको मसीहा की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं। मसीह उनको बताना चाहते थे कि बीमारों को तबीब की जरूरत है, और उन बीमारों में से कोई एक भी ऐसा हुआ तो वो उसकी खातिर जमीन पर आए। बिल्कुल उसी ही तरह जिस तरह वो शख्स जो यरीहो के किनारे अकेला शख्स डाकुओं से घिरा पशमुर्दा पड़ा था, वो एक शख्स को बचाने के लिए उस
راہ سے گزرا اور اسے بچایا جس کو لاویوں نے مذہب کے ٹھیکیداروں نے رد کر دیا, چھوڑ کے چلے گئے, لیکن وہ سامری اس کو اٹھا کر لے کے گیا. خدا کے نزدیک ایک شخص کی انتہائی اہمیت ہے, اور اسی کہانی کو اگر ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے, یہ 18واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت, اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو. خدا کے لیے ایک شخص انتہائی اہم ہے. ہماری اکثر اوقات اپروچ بالکل فرق ہوتی ہے, منسٹریز کے اندر بھی, چرچز کے اندر بھی, خاندانوں میں بھی. جب بھی کوئی پروگرامز رکھا جاتا ہے, جب بھی کسی ایک خاص کام کے لیے انعقاد کیا جاتا ہے, ہم لوگوں کا انتظار کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کب کس وقت تک آئے گا. جب مجمع لگ جائے گا پھر ہم اس پروگرام کا آغاز کریں گے. ہمارے لیے لوگ امپورٹنٹ ہیں, ہمارے لیے مجمع اور لوگوں کے لیے اکٹھا ہونا یہ اہم ہے. ہم بہت کم ایک شخص کے تک پہنچتے ہیں. اس سال میں OM پاکستان اس تھیم کے ساتھ آگے جا رہی ہے جس کا مطلب ہے ریچ ون ایچ ون, یعنی اس سال میں ہر ایک شخص تک پہنچا جائے, اس کو خدا کے کلام کی اہمیت سے اجاگر کیا جائے. جس طرح خدا کے لیے ہم میں سے ایک انڈیویجول میں اہم ہے, اسی اپروچ سے ہم دوسروں تک پہنچیں. میں بتانا چاہتا ہوں, چند سال پہلے ایک نوجوان جس کا تعلق بلوچی قبیلے سے تھا, ہماری ٹیم کی اس سے ملاقات ہوئی اور وہ کسی اور مذہب کو جانتا تھا. جب اس کے ساتھ فیلوشپ ہوتی رہی تو اسے لگا کہ یہ جس کی منادی کرتے ہیں, جس کی پرستش کرتے ہیں, وہ زندہ خدا. جب اس نے یہ ڈیسیژن لیا اور یہ سوچا کہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلے, تو یہ انتہائی اہم اور مشکل فیصلہ تھا اس کے. اس کے گھر ہی کے لوگ اس کے مخالف ہو اور اسے اپنے گھر سے بھاگنا پڑا, اور بہت سارا وقت وہ کسی دوست کی چھت پر رہتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مسیحی رفاقت سے علیحدہ نہیں ہوا. ہمیں موقع ملا کہ اس کی اور مدد کر سکے, اس کی ڈسائپلشپ کر سکے, اور پھر اسے ایک پروگرام اسکول آف مشن جس کا بہن نے ذکر کیا اس کا حصہ بنایا. وہ یہاں رہ کر اس نے تربیت حاصل کی, خداوند کے کلام میں سے سیکھا, مضبوط ہوا, اور اس وقت میں اس ایک سال میں خدا نے اس کے دل کو اور زیادہ اپنے قبیلے کے حوالے سے گرم کیا. اس کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ وہ ان لوگوں میں ہی خدمت کرے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا بیہائنڈ دا سین, خدا پردے کے پیچھے لوگوں کو تیار کر رہا. جب وہ ایک سال کے بعد واپس اپنے قبیلہ میں گیا, خدا نے موجزانہ طور پر 10 لوگ اس کے قبیلے میں سے لے لیے. آج وہ مل کر خدا کی پرستش کر رہے ہیں اور یہ کلیسیا جماعت بڑھتی چلی جا رہی ہے. خدا کے لیے وہ ایک شخص انتہائی اہم تھا جس کے لیے اس نے یہ سارا پلان کیا اور اس کو بڑھاتا چلا گیا, اس کو بناتا چلا. وہ ایک شخص کون ہے؟ وہ ایک شخص میں ہوں. وہ ایک شخص ہماری کلیسیا میں سے کوئی ہو سکتا, وہ ایک شخص میرے خاندان میں سے ہو سکتا, وہ ایک شخص میری ٹیم میں سے ہوتا, وہ ایک شخص میرے قریبی دوستوں میں سے ہو سکتا. خدا کے لیے وہ انتہائی اہم ہے, اور اس ایک شخص کے لیے وہ زمین پر اتر آئے. وہ اس کو بچانے کے لیے اس نے جو منصوبہ ادا کر دیا ہوا ہے اس کے تحت وہ اس تک پہنچے. جب خدا کے لیے یہ انتہائی اہم ہے
खुदा के लिए एक शख्स इंतहाई अहम है, तो क्यों नहीं वो मेरे लिए, आपके लिए अहम है। ये वो बात थी जो फरीसियों को, फकीहों को अजीब लगी कि खुदा एक शख्स के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर सकता है, वो जमीन पे उतर आ सकता है। किसी खादम ने यह बताया कि मुझे लगता है, ये उसका अपना तजर्बा है, कि उसने कहा कि मुझे ये लगता है कि वो खुदा बाप जो है वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा मेरी खातिर इस दुनिया में भेजा। और अगर मैं अकेला शख्स भी इस दुनिया में होता तो वो मेरी खातिर मसीह को जरूर भेजता। तो मैं और आप अकेले अहम खुदा की नजर में है। आज कभी कभी हमारे कल्चर में, हमारे लोग इर्द गिर्द ऐसे माहौल होते हैं, ऐसी बातचीत अक्सर होती है जिसमें हम एक दूसरे को डिग्रेड कर देते हैं, उसे डीमीन कर देते हैं, उसकी अहमियत को कम कर देते हैं। हम अक्सर औकात माँ बाप होते हुए अपने बच्चों को नकट्टू और नकम्मा भी कह देते हैं। हम कलीसिया में जो जाहिरी चीजें हैं उनकी वजह से, या मिनिस्ट्रीज में जो जाहिरी गिफ्ट्स हैं उनकी वजह से लोगों को ऊपर लेकर आते हैं, उनको आगे करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। और जो शख्स थोड़ा शाय है, इंट्रोवर्ट है, हमारी नजर में शायद वो इस काबिल नहीं। ये इंसानी अप्रोच है, हम सब इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि खुदा के लिए वो एक शख्स जो हमारी नजर में रद्द किया हुआ, हमारी नजर में उसकी इतनी अहमियत नहीं है, खुदा की नजर में वो एक शख्स इंतहाई अहम। याद करिए दाऊद के हवाले से, जब सैमुअल नबी होकर, जिसके मुतालिक लिखा है कि दान से बीरसबा तक लोगों ने जान लिया कि सैमुअल खुदा का नबी है, वो जब दाऊद को चूज करने जाता है तो उसकी अप्रोच बिल्कुल फर्क होती है। उसके नजदीक दाऊद शायद ये वो शख्स नहीं जो इस्राएल का बादशाह बना, लेकिन खुदा ने उसकी अप्रोच को दुरुस्त किया और कहा कि इंसान जो है वो जाहिर पर नजर करता है, लेकिन खुदा जो है वो दिल पे नजर करता है। और मुझे एक ऐसा शख्स मिला है जो मेरे दिल के मुआफिक है। खुदावंद दिल पे नजर करने वाला है, उसके लिए एक दाऊद इंतहाई अहम है। और आगे आप तवारीख की किताब में पढ़े, उसने इसी शख्स की खातिर बहुत दफा इस्राएल पर रहम किया, इस्राएल को बरकत दी, और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस्राएल को गैर कौमों के हाथों बेमाल ना होने दिया। खुदा के नजदीक एक शख्स जो आप हैं इंतहाई अहम है, और खुदा उसकी कदर करता है, खुदा उसको दिल से लगाता है। खुदा के नजदीक ये अहमियत कहां? मैं सिर्फ एक कहानी से बात का इख्तिताम करूंगा। जॉन वेस्ली जो खुदावंद का बड़े खादम हो गुजरे हैं 18वीं सदी में, उसकी जिंदगी की तब्दीली एक ऐसे वक्त पे हुई जब सर्दियों की एक सुबह संडे का दिन, जब वो अपने घर से बाहर निकला तो बहुत बर्फबारी थी। और उस दिन पास्टर साहब ने यह सोचा कि बर्फ बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत है, आज हम चर्च ओपन नहीं करते क्योंकि लोग नहीं आएंगे। लेकिन यह शख्स जो 13 साल का था बड़ा, और उसने कहा कि मैं चर्च जाऊंगा। चर्च के एक एल्डर ने सोचा कि अच्छा नहीं है कि संडे को चर्च बंद रहे, लिहाजा चर्च का गेट जरूर मैं खोलूंगा ताकि जो कोई आना चाहे वो आए। थोड़ी देर बाद चर्च 13 लोगों से फिल हुआ, जिसमें एक ये बच्चा 13 साल का भी था। पास्टर साहब छुट्टी पे थे और इस एल्डर साहब ने किसी जगह से कोई बाइबल सेमिनरी, ओएम से कोई तरबियत, कोई बाइबल कॉलेज, कोई बाइबल स्कूल, कुछ भी नहीं किया हुआ। ये सामने खड़े हुए और जो रात को हवाला पड़ा था उसको सिर्फ पढ़ा,
جس میں یہ تھا کہ خدا کی طرف اپنی آنکھیں لگاؤ، رجوع کرو۔ یہ آیت پڑھی، پھر پڑھی، ایک دفعہ اور پڑھ کر وہ بیٹھ گئے۔ جان ویسلی اس دن کہتا ہے کہ خدا نے میری آنکھوں سے اس بادلوں کو ہٹا دیا، میں مسیح کو دیکھنا شروع ہو گیا اور میں نے مسیح کو اپنی زندگی دی۔ چاہے برف سے تمام زمین ڈھکی ہوئی تھی، لیکن مسیح جو آفتاب صداقت ہے میری زندگی میں چمکا اور اس نے اس کو روشن کر دی۔ 18ویں صدی میں سب سے زیادہ کلام سنانے والا شخص یہ ہے جان ویسلی۔ خدا نے اس ایک شخص کو اس سرد صبح میں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا اور آج تک اس کے سرمن سے، اس کی رائٹنگ سے لوگ برکت پا رہے ہیں۔ وہ ایک شخص، وہ جان ویسلی، وہ داؤد، یہ کھوئی ہوئی بھیڑ آپ ہیں جس کی خدا قدر کرتا ہے۔ خدا کے نزدیک یہ انتہائی اہم ہے، بیش قیمت ہے، اور اس ایک شخص کے لیے جو میں ہوں خدا قدر کرتا ہے، اور وہ آپ کے لیے اور میرے لیے زمین پر اتر آیا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے اس کلام کے لیے ہم شکر گزار کریں۔